अभी देखो जहां तक मेरा ट्रांजिशन कलर था, अब वहां पे मेरा मीडियम कलर आ गया है। तो अब मुझे क्या करना है, बस इतनी ही जगह पे खाली ब्रश लेके ब्लेंड करना पड़ेगा और वो मेरा ट्रांजिशन में बदल जाएगा। और मेरा जो डार्क कलर है वो नीचे भी है, ठीक है। अब वही सेम टेक्निक मैं दूसरी आंख पे भी फॉलो करूंगी। बहुत हल्का सा लाइनर लेके अब दोनों में डिफरेंस बताओ मुझे क्या है। वो डार्क है, ये लाइट है। क्यों? क्योंकि मेरा इसमें लाइनर की डेंसिटी ज्यादा हो गई और इसमें कम हो गई। अब मैं ये कैसे सही कर सकती हूँ, क्योंकि अगर अब मैंने वो लगाया उसमें लाइनर वापस से, तो क्या होगा, मेरा पाउडर वाला बेस हट जाएगा, मेरी ब्लेंडिंग खराब हो जाएगी, पैच पड़ जाएगा। तो अब मैं इसे कैसे सही करूंगी? लाइट शेड से, ब्राउन से डार्क ब्लैक कलर में इस वाली आंख पे ज्यादा पैक करूंगी और इस पे कम, ठीक है। तो ब्लैक कलर उठाया, इसे पैक करना कहते हैं। ब्लेंड करूंगी। दोनों में कनेक्टिविटी आ गई, अब लाइन दिख रही है। अब एक अपना आराम से खाली ब्रश लिया, उसमें वापस से जो ट्रांजिशन हम लिया था वो लेंगे, ठीक है। और इसको ऊपर पे नहीं, उसी पे ब्लेंड करेंगे जहां हमारे कलर की लास्ट लाइन है। बहुत आवाज आ रही है आप लोगों की। अब एक खाली ब्रश तो कोई सा भी, और तीनों कलर आपस में ब्लेंड करूंगा, ठीक है। अब मेरी मर्जी है, मैं इस पर कलरफुल लाइनर भी दे सकती हूँ, नहीं भी दे सकती हूँ। चाहूँ मैं पिगमेंट दे दूँ, चाहूँ मैं ग्लिटर दे दूँ, ठीक है। ग्लिटर बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आँख का आई मेकअप बहुत बोल्ड कर रखा है, बहुत डार्क। तो मैं इस पे दूंगी पिगमेंट। इसमें स्टोन्स हैं, वो मेरा पिंक है का। मैं थोड़ा सा पर्पल लेवेंडर में भी जा सकती हूँ, क्योंकि आउटफिट वैसी है, पर मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि मेरी पूरी आउटफिट, एंटायर आउटफिट ऐसी है, नीचे भी कलर यही है, ठीक है, बिल्कुल सेम हो जाएगा। मैं ये वाली पिंक भी दे सकती हूँ, पीचिश पिंक है ये प्रॉपर पिंक है, ये वाली पिंक दे सकती हूँ। और मैं चाहूँ तो मैं सिल्वर भी दे सकती हूँ, ठीक है। कौन सा दें? सिल्वर दें।
ये हमारा सिल्वर हल्का सा पिंक। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा, पता है कभी कभी इनमें कैसा होता है कि कलर कोई दिखता है ज्यादा क्वांटिटी में रखा है और निकलता कोई है। कभी सिल्वर में ब्लू और ग्रीन पार्टिकल मिल जाएंगे, कभी पिंक पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार पैच टेस्ट कर लो। अभी ये दिख सिल्वर रहा था, अभी इसमें आपको ग्रीन की भी शाइन दिखेगी, हल्की ब्लू हल्के पिंक भी दिखेंगे। ठीक है, क्लोज। कैसा पिगमेंट आया है? पीच टाइप का लग रहा है। पीच दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है। नहीं, ग्रीन नहीं दिख रहा है, पिंक है, वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है तुम लोगों को। मैम पहले से भी मैम थोड़ा चेंज लग रहा है। पीच दिख रहा है, पिंक ही है ये, तुम्हें रिफ्लेक्शन लग रहा है। ये पिंक और गोल्डन दिख रहा है, पिंक गोल्डन और इसे ब्लेंड कर देंगे। चाहो तो इस पे आप कलरफुल लाइनें दे सकते हो, क्लोज, और नहीं चाहते तो मत है। ठीक है, ऊपर देखने के लिए अपना ऑलरेडी वो नीचे देखो, आई बॉल से, आई बॉल से, सिर्फ आई बॉल से, क्लोज, अंदर के अंदर घुमाओ। खोल भी लो। क्लोज, क्लोज। अगर ऐसे कभी होता है तो उसे एक बार जेल में वापस आप अपने लिक्विड वाटर में डालें। ठीक है, क्योंकि फिंगर पे आने के बाद लेंस का जो वाटर टेकन रिसोर्स होता है वो बहुत हल्का पड़ जाता है। क्लोज, क्लोज, देखो, देखो, आराम से, आराम से। मैं तो आँख पोत डालूंगी। टीचिंग तो नहीं हो रही है। जो भी हमारे फिंगर के निशान आए हैं, खाली ब्रश लो, मत करो बेटा, डाब डाब कर दो। ठीक है, अब जो भी मेरा आई मेकअप नीचे झड़ा है, किया। अब मेरा मॉइस्चराइजर भी हट गया यहाँ से। ठीक है, तो वापस से थोड़ा सा वेट वाइप का जो भी इस पे सॉल्यूशन लगा हुआ है थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद वापस से मॉइस्चराइजिंग करेंगे। तब तक लिप बाम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? अभी चमन कैसा रिफ्लेक्शन दिख रहा है? ग्रीन।
मैम वो वाली पिंक और ग्रीन हो रही है और ये सिर्फ पिंक पिंक लग रही है। जैसे जैसे मूवमेंट होगा ना वैसे वैसे तो वैसे वैसे दिखेगा। बहुत अच्छे से अंडर आए मॉइस्चराइज कर दो। अब देखिए सेम लग रहा है। लाइट लग रही है। लाइट जलाओगे तो और डिफरेंट ही और कुछ अब कलर ब्राउन कॉपर लग रहा है। कॉपर लग रहा है। है तो लाइट का रिफ्लेक्शन रहता है। अच्छा मैं बंद करना। तो बहुत चमक रही है। अब तो लाइट चली तो बहुत ज्यादा। अब मैं प्राइमर फ्लेका का बहुत बढ़िया। मैम उसकी बहुत पब्लिसिटी हो रही है। बहुत अच्छा, बहुत प्रमोट कर रहे हैं उसको। वो उसमें ग्लो। देखो अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने भी आज ही अपनी वैनिटी में लिखा है, कल मैं एक बार ट्राई करूंगी। वो तो सारे मेकअप आर्टिस्ट प्रमोट कर रहे हैं। फिलहाल तो उसे ऑल स्किन टाइप बताया गया है। ग्लोई मेकअप के लिए बहुत अच्छा है वो। ऐसे मैं कौन किस लिखा कि सब मेकअप आर्टिस्ट है, ये बहुत अच्छे नहीं पता। ब्रांड प्रमोट है, पहले पोर फिलर नाम था, अब शायद चेंज हो गया है, पोरोनिल, ठीक है, या पोर फिलर एक ही बात है। पोर भरता है, ये पोर काटता है। बहुत ज्यादा डार्क सर्कल नहीं है, ठीक है। आंख जो थी डार्क वो सिर्फ लीड की तरफ थी, अंडर आई उतना डार्क नहीं है, ठीक है। तो मैं करेक्टर लूंगी, बहुत कम क्वांटिटी में, बिल्कुल आंख के नीचे भी नहीं रखना, क्योंकि मेरी एक लेयर करेक्टर की, फिर एक मेरी फाउंडेशन की बहुत, फिर मेरी एक कंसीलर की, कितनी लेयर हो गई? 3। तो आंखों के नीचे क्रीज पड़ना नॉर्मल बात हो जाएगी। उसमें कम है, लिप में, कंसीलर वाली में, मिक्स एंड मैच। कितना भी आजकल ट्रेंड चल गया है वो वाला डार्क कंसीलर से करो हाइड और हो जाते हैं सब कुछ, पर मुझे यही लगता है कि ऑरेंज करेक्टर पीच करेक्टर से करना सेफ खेलना है, क्योंकि कभी कभी उससे भी मेकअप ग्रे पड़ जाता है, डल पड़ जाता है। तो सही से रिप्लाई ना करो। पर अगर आप पीच करेक्शन करोगी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ग्रे पड़े। पूरा माथा कवर करूंगी, पूरे माथे पे टैन। जी मैम। दो पहले क्या ये कस्टर्ड क्या हो बेटा? नहीं, एग्जैक्ट स्किन टोन है, एक शेड फेयर है तो दे सकते हैं, क्योंकि डस्ट की स्किन टोन है, ऑक्सीडाइज होगा। जब हमें हैवी कवरेज देनी होती है तो कौन से ब्रश का यूज करते हैं? एप्लीकेशन ब्रश, फ्लैट ब्रश। और जब लाइट कवरेज देनी होती है तो यस, कौन सी ब्रश है? काबुकी या स्टेपलिंग ब्रश, ठीक है। अब मैं ब्लेंडेड मोशन में फाउंडेशन लगाऊंगी, नाक पे बहुत हल्का, क्योंकि नाक पे ऑयल आ जाता है। एसी के एग्जैक्ट नीचे बैठी हैं, बहुत जल्दी ड्राई होगा, इसलिए बहुत फटाफट ब्लेंडिंग करेंगे। और
कुछ बच्चे बहुत स्लो ब्लेंडिंग करते हैं, अपनी ब्लेंडिंग थोड़ी सी तेज करिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप कंसीलर लगाओगे, जब तक ढक्कन उसका बंद करोगे सूख जाएगा पूरा आँख के नीचे और बन जाएगा पैच। वही मेकअप खराब। ये देखने में लग रहा है कि मैं ड्रैग कर रही हूँ, लग रहा है, पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ। जो मेरा हैंड मूवमेंट है वो ऐसे ना चल के ऐसे ऐसे चल रहा है। ये सिंगल डैबिंग है, ये डबल डैबिंग है, ठीक है। दोनों तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। ब्लेंडर फॉरएवर 52 को, ठीक है। अभी भी मैंने आँख के नीचे फाउंडेशन नहीं दी। क्या लगता है कवरेज बढ़ानी चाहिए? नहीं, डॉट लगा के देखिए। ये लाइट है डार्क है? ये डार्क है। ये डार्क है, ये लाइट है, ठीक है। अब एकदम आँख के नीचे नहीं देना है, ठीक है। ब्लेंड करते हुए ऊपर ले जाना। देखो लाइंस की वजह से ऊपर तक फाउंडेशन मेरा जा नहीं रहा, लाइन में भर जा रहा है। देखो तो बहुत हल्का सा ऊपर करके अभी मेरा बेस गीला है, मैं कहीं पे भी फिंगर रख सकती हूँ, कोई पैच नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम दूसरी साइड। बहुत हल्की हाइलाइटिंग क्यों की है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी फेयर फाउंडेशन दिया है, ठीक है। टेक्सचर सबको विजिबल हो रहा है स्किन का दूर से? और सर मेरे फोन में भी बना देना, ठीक है। लिक्विड वाला नहीं, लिक्विड वाला लिक्विड वाले को ही कंट्रोल बोलते हैं। ऊपर वाली हड्डी है, ऐसे कैसे चल रहा था? कान कवर करना ना भूलें। ठीक है, ज्यादा नहीं लूंगी, 1-2 डॉट, ठीक है। ब्लेंड की डायरेक्शन कौन सी है? ब्लेंडिंग की अपर डायरेक्शन, ऊपर की तरफ ब्लेंड करती हुई आऊंगी। ठीक है, दीपाली के फेस पे ज्यादा कॉन्टोरिंग में हमें ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका फेस कहीं ना कहीं ओवल की तरफ जाता है, ठीक है। वापस से
बिल्कुल बालों में मर्ज होनी चाहिए, ऐसा ना लगे मैंने अलग से प्रोडक्ट रखा है। ठीक है, ये कहाँ पे होगी ब्लेंड? डाउनवर्ड। ये किसका है? अगर मुझे दीपाली की जॉ लाइन स्क्वायर में करनी होती तो मैं कैसी ब्राउन्सिंग करती, कॉन्टूरिंग यहाँ से कैसी करती? हाँ वेरी नाइस दीपाली। जैसे जैसे मेरा फेस में यहाँ से करती हुई। हाँ मतलब ऐसे थोड़ा सा वो ट्रायंगल शेप होता है, उसमें स्ट्रेट रहे। यहाँ पे पहले ब्राउन्जर लगाती, उसको पीछे ब्लेंड करती, ये वाला ब्राउन्जर ऊपर ब्लेंड करती, माथे वाला ऊपर करती और ये वाला नीचे करती। ठीक है, अब नोज पे करना है तो डायरेक्ट इससे लगा के कोई हीरो ना बने। ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं बनती हूँ। आप एक कंसीलर ब्रश लो अपना आराम से। ठीक है, उस पर जितनी रिक्वायर्ड है उतना प्रोडक्ट लो। ठीक है, और बहुत हल्की सी एक लाइन ऐसे लाओ, एक लाइन ऐसे लाओ। ठीक है, और अब कहाँ ब्लेंड करना है? डाउनवर्ड। हाँ मतलब साइड से डाउन। इधर वाला उधर को, उधर वाला इधर को, है ना? ठीक है, कहाँ रह गए आप? नहीं कह रही मैं, मुझको कर रही और दो लो। और हमने एकदम पिंक भी नहीं लिया है। ठीक है, हूँ। इसकी फोटो खींचूंगी, मुझे भी छाना मेरे को लिक्विड वाला है। लास्ट टाइम ये देख फिल्टर पे फिल्टर लगाया हुआ है। एक बार पाउडर पैक के बाद। ठीक है, पहले जो इसमें एक्सेस प्रोडक्ट है इसको मैं झाड़ लूंगी, जो भी मेरा फाउंडेशन कंसीलर इसमें गया होगा। मैम इसका पिक ले लूँ ब्रश का? हाँ ले लो। नहीं वो मुझे वो देखना है। ठीक है, एकदम इससे नहीं अप्लाई करना है, ब्रश में लेना है। ठीक है, बहुत हल्का सा। जिस डायरेक्शन में आईब्रोज हैं ये ना ब्लेंडेड मोशन में, उसी डायरेक्शन में इसे अप्लाई करो। मेरे पास है। अच्छा, तुम में से किसी के पास वो है? कितना थोड़ा लिपस्टिक का आता था, उसमें ऐसे शेड्स आते थे। अकॉर्डिंग बहुत येलो चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला है मेकअप स्टूडियो का, ये बहुत फेयर। तो अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। कौन मुझसे उस दिन कह रहा था कि दो अलग अलग फाउंडेशन मैम मिक्स नहीं कर सकते? कोई तो कह रहा था। हम सभी कह रहे थे। अच्छा, सभी कह रहे थे। कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने तो हमेशा मिक्स किए हैं। मतलब मैम अलग अलग ब्रांड के नहीं कर बिल्कुल कर सकते हैं। बस हाई कवरेज और लो ना हो। हाई कवरेज वाला product बस एक ड्राई और उसका ध्यान रखना है, हुडा ब्यूटी बहुत ड्राई स्किन पे नहीं जाएगा, बहुत ठीक तो आप किसी ड्राई स्किन वाले के फाउंडेशन में हुडा ब्यूटी नहीं मिलेंगी। अब देखो, ठीक है,
जिससे साबुन बेस में ऑयल वो वाला नहीं मिलाते हैं ना, वाटर बेस वाला मतलब? फाउंडेशन। मतलब अरे लिक्विड बोलते हैं, अगर आप लिक्विड वाटर बेस में सिलिकॉन तो भी मिक्स ही नहीं होंगे आपस नहीं में, होंगे। प्रॉपर्टीज ही अलग होंगी। अंडर आई ब्लेंड करी, मेरी आंखों के नीचे जरा भी प्रोडक्ट नहीं है, जरा भी, क्योंकि दीपाली की क्रीज बहुत ज्यादा पड़ती है आंखों के नीचे, क्योंकि नेचुरली हमें बहुत विजिबल हो गई। ठीक है, ऊपर देखो, हल्का सा प्रेस करके पाउडर लगाना है। सौम्या समझ में आ रहा है? डायरेक्ट एडवांस का डेमो मिल गया तुमको। पाउडर पैक हमें कोई बताएगा कि हम बाद में क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, हम लिक्विड क्योंकि इसके बाद हम सब पाउडर ही करेंगे, इसलिए हम लिक्विड पर ऐसा नहीं हम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, नहीं होगा तो सिर्फ पाउडर का होगा। ऐसा कुछ नहीं, ये तो थ्योरी वाली बात है। हमारे ऊपर दीपाली के गाल पे मस्कारा लग गया था, दीपाली लिक्विड नहीं लगाया मैंने पाउडर के बाद, पूरा हाइलाइटर लगने के बाद मस्कारा लग गया था दीपाली के फेस पे। पूरा मेकअप डन था और बहुत बड़ा स्पॉट पड़ा था वो भी इधर गाल ये पे। इधर। हाँ, तो पहले मैंने क्या किया, उसको सूखने दिया, स्पूली से झाड़ा जितना झड़ सकता था, फिर वेट वाइप से जितना मैं पोंछ सकती थी मैंने उसको पोंछा, वहाँ पे सेम बेस लगाया, पाउडर सेटिंग करी बढ़िया तरीके से, फिर मैंने उस पर लिक्विड ब्लशर दिया, फिर मैंने उस पर पाउडर ब्लशर दिया और मेरा गायब हो गया। जहाँ पे स्किन का टेक्सचर ज़्यादा दिख रहा है, जब बहुत ऐसे आंटी टाइप के क्लाइंट आते हैं, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उनके टेक्सचर वाले एरिया पे हाइलाइटर बहुत रेयर के बराबर दें, ना के बराबर, क्योंकि हाइलाइटर का काम है हाईलाइट करना। अगर मेरी स्किन पे कोई टेक्सचर है, कोई चोट है और आप वहाँ पे हाइलाइटर लगा देंगी तो वो चोट और टेक्सचर और ज़्यादा विजिबल होने लग जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस हाँ। जो भी मेरा एक्सेस पाउडर है सब झाड़ दूँ। नेक्स्ट पे थोड़ा फाउंडेशन और देना मुझे। मैंने क्यों लगाया फाउंडेशन पे सेटिंग स्प्रे बिना ब्लेंड किए? क्योंकि मेरी पैलेट में बहुत देर से निकला हुआ था, वो ड्राई हो गया। तो वो ड्राई हो गया था, वो ब्लेंड नहीं होता ठीक से। ठीक है, जो भी मेरा एक्सेस पे आया होगा वो सब झड़ गया पाउडर। और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी से नहीं हटता है, स्प्रे मारो। वो भी होता है, टिश्यू पेपर से ऐसे लगा दीजिए। पाउडर लगा के आप हटाओ मत, स्प्रे से वो हाँ। स्किन हाँ, सेट हो जाता है। सेट हो जाता है, हाँ। इसीलिए ये पाउडर अब स्किन में बैठ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने पाउडर की प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम करेंगे पाउडर की ब्रॉन्जिंग, फिर ब्लशर और फिर हाइलाइटर। तो हमने लिक्विड कर लिया, हम पाउडर क्यों कर रहे हैं? बहुत इनहेंस करके दिखाएगा। ठीक है, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, जिसके पास बड़ा ब्लशर है, उसने मुझसे किसी ने कहा था मैम एक ही बार में लग जाता है, इसलिए मैंने किसने कहा था, शायद सारे कांड तुम ही कर रही हो। दीपाली ने मुझसे कहा था, मैंने पूछा दीपाली इतना बड़ा ब्रश, ये वाला था,
हाँ ये है हमारी किट उसकी बात बताओ एक ही बार में लग जाता बढ़िया अरे मॉडल मत बोलो वीडियो बनी है खराब हो जाएगी बोल लिया। एक सॉफ्ट ब्राउन्जर लो बढ़िया, इतनी देर में मेरा चेहरा ड्राई हो गया, पहले देख लूँ मैं, चेक कर लूँ अभी है थोड़ा सा दीपाली लाइन पड़ रही है, हंसो मत। टंग लगाओ ना, टंग लगाओ। है थोड़ा तब तक हम टाइम पास के लिए लिप लाइन कर लेते। लिप शेड कैसा दूँ? न्यू बट इनकी स्किन के साथ में थोड़ा डार्क मैम थोड़ा ग्लॉस भी, हाँ ग्लॉस फील ठीक है, कॉकटेल में ग्लॉस तो चलेगा। ग्लॉस बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, पहले तो मैं ये क्लीन करूँगी जो भी प्रोडक्ट। दीपाली के लिप्स लिप बाम के बाद भी बहुत ड्राई हैं। क्यों है? क्योंकि दीपाली होम केयर नहीं करती है, पानी कम पीती है पानी कम पीती हैं। दीपाली नहीं केयर करती हैं अपनी, दीपाली भी हम डांट पड़े। और टैपिंग मोशन में लगा के फिर पीछे की तरफ ब्लेंड, और डायरेक्शन ऊपर रहेगी। ब्लेंड मेरा पीछे होगा, डायरेक्शन ऊपर जाएगी ब्लेंडिंग की, ताकि वो बालों में मिक्स हो जाए, ऐसा लगे बालों से एक शैडो आ रही है। ठीक है, देखो अभी कोई भी छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लेके जो एकदम साफ सुथरा हो, नाक पे करेंगे। हाँ, मेक श्योर कि ब्रश बिल्कुल क्लीन हो, क्योंकि पूरा सब रेडी है और जरा सा एक ब्रश गंदा होने की वजह से नाक का निशान है, हटाने से भी नहीं हटेगा। ठीक है, बहुत हल्का सा प्रोडक्ट लगाया और नीचे की तरफ तुरंत ब्लेंड। अगेन हल्का सा प्रोडक्ट और नीचे की तरफ तुरंत ब्लेंड। ठीक है, इससे आगे की तरफ ये बस करेक्ट मैम कौन सा सर्विस आए ना, आप लोग भी तो यूज कर लो। वो ये टच वाला, टच वाली सिंगल होगा, ये डबल है। ये डबल वाली है, वो हमारे पास हमारी जो है वो सिंगल है, मतलब आप लोगों की। मैंने तो ये ली नहीं है, मैंने कैरेक्टर कॉस्मेटिक के लिया है, ब्लश और ब्राउन्जर दोनों। ये ब्राउन का वो लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे? अंडर आई हाईलाइटर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अंडर आई कैसे कर दूं? लाइट ब्राउन। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी बहुत हैवी आई मेकअप दे दिया है, तो मैं अंडर आई बहुत सॉफ्ट रखूंगी, क्योंकि मैं सब कुछ हैवी नहीं दे सकती। न्यूड पेंसिल लो, चाहो तो डार्क से भी कर सकते हो, पर जब मैं लाइट देना चाह रही हूँ तो मैं न्यूड पेंसिल लूंगी। बेटा ऊपर देखो, ठीक है। आंसू आ रहे हैं? हाँ, तभी तो मैं पीछे नहीं आ सकती हूँ। पूरी मूवी बनाओगी? समझ गए? अब बहुत ही लाइट पिंक या लेवेंडर कलर लेके बस
एक इफेक्ट दिखे। मेरा कलर अगर ज़्यादा विजिबल भी नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी आंखों के नीचे हल्का सा इफेक्ट दिखे। अब कभी कभी अगर मेरा मन है कि मुझे अपने स्मोकी पे कोई शिमर नहीं ऐड ऑन करना, कोई कोई पिगमेंट नहीं ऐड करना अपने स्मोकी आई मेकअप पे, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर ना कुछ ऐड ऑन करके मैं नीचे शिमर ऐड ऑन कर सकती हूँ अंडर आई पे। ठीक है, इधर तो करूँगी इनर कॉर्नर पे, वो तो मेरा हाईलाइटिंग का पार्ट है, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। पर अगर मैंने ऊपर मैट रखा, सुमन कहाँ गई? ठीक है, वॉशरूम जाना है, जाओ। डस्ट ऑफ करूंगी ताकि मैं अगर लगाऊं, बिना डस्ट ऑफ के लगाऊंगी, वो पार्टिकल मेरे ब्लशर ब्रॉन्ज उसमें मिल जाएंगे जाके नीचे ब्रॉन्जर पे, मेरे ब्लीच पे। अब मेरा यहाँ टेक्सचर है तो मैं यहाँ बिल्कुल अवॉइड करूंगी। उसका हाईलाइटर बहुत अच्छा मास्क का पेन है, हाईलाइटर उसमें पिंक हाईलाइटर मैंने उस दिन पार्टी में भी लगाया, समय मेरा कितने का? बहुत सस्ता 300 का। हाँ मेरा तो ये नहीं पूछेगा मैंने ये वाला हाईलाइटर क्यों दिया है यहाँ? मैम क्योंकि उसकी ड्रेस से मैच हो रहा है। नहीं, फिर क्योंकि मेरे हाथ में आ गया था। ठीक है, अब इनर कॉर्नर पे दे दूंगी। हमने आई मेकअप बहुत हेवी दिया है, ठीक है, हमारा आउटफिट बहुत हेवी है, तो हम लिप्स बहुत हेवी नहीं दे सकते। अगर आपके क्लाइंट की मर्जी है कि उसको बोल्ड आईज बोल्ड लिप्स चाहिए तो वो एक अलग की बात है, पर एज एन आर्टिस्ट आप नहीं देंगे बहुत ज़्यादा हैवी लिप्स, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा पॉप आउट होगा और बहुत हैवी लगेगा सब कुछ। क्योंकि जब आप कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, तो एक दूसरे से कंट्रास्ट करके पहनते हैं कि अगर मेरा वाइट कपड़ा है तो कलरफुल ज्वेलरी पहनूंगी तो बैलेंस हो जाएगा, या मेरा कोई बहुत डार्क कलर का रेड कलर का आउटफिट है, मैंने उसमें ग्रीन पहन लिया तो वो हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री ज्वेलरी पहन लेते हो आउटफिट के संग, कि पिंक सूट है तो मैं वॉयलेट कुछ कान में पहन लूँ, ताकि वो एक दूसरे को बैलेंस करते चले। ऐसे ही मेकअप में आई मेकअप और लिप्स, क्योंकि कलर का काम इन दोनों ही जगह होता है मोस्टली। ब्लशर वगैरह ये सब तो आपको फेस फ्रेम के लिए देना होता है। यहाँ से प्रेशर देना और मिड से पकड़ना, क्योंकि पता है आप लोगों में से क्या करते हो, आप यहाँ कॉर्नर से छुटाते हो और ऐसे छुटा देते हो, वो ऐसे गोल होती है, वो सीधी हो जाती है, फिर आपको लगाने में होती है दिक्कत। तो डायरेक्ट ऐसे मोड़ के और बीच से ही खींचो। अब खींचनी इस हिसाब से पता चलेगा अभी लैश के हाथ में आ जाए, ठीक है, तो बहुत संभाल के। Close.
किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह करना है? जो अभी तक चीजें करी हैं उनमें कोई क्वेश्चन? मैम हेयर स्टाइल कैसे बनेगा? हेयर स्टाइल मैंने सोचा ब्लेंडेड मोशन में लगेगा, कहीं मुझे पाउडर रखना नहीं है। पिज्जा पफ में क्या होता था कि हम पाउडर रख के वहां प्रेस करते थे। बिल्कुल कर सकते हैं, पर इसी टेक्निक के साथ रखना है, दबाना है और ब्लेंड। मॉडल भी फोन में उठा हाँ, इनका फोटो खींचा लग रहा था, वहाँ यहाँ से गोरा नहीं लग रहा, यहाँ से बिल्कुल। अब वो पता नहीं कौन से पाउडर